यह कहानी एक छोटे से गांव की है। एक ऐसी कहानी जो आज तक किसी ने नहीं सुनी, ना ही सुनाई, क्योंकि जिसने इसे सुना उसके साथ कुछ अजीब ही हो गया। गांव का छोटा मकान, रात का समय। 40 साल पहले एक अंधेरी रात थी। गांव के एक आखिरी छोड़े हुए मकान से रोशनी चमक रही थी। कहा जाता है कि उस मकान में एक समय एक डाकू रहता था, जिसे सब काल भैरव कहते थे। उस रात उस मकान के छोटे से कमरे में कुछ लोग जमा थे। सबके चेहरे काले पोशाकों में छुपे हुए थे और बीच में रखी थी एक पुरानी लकड़ी की संदूक, जिसमें कुछ था जो इंसानी आंखों के लिए नहीं था। संदूक खोलने से पहले एक आदमी बोला, इस संदूक का राज कोई नहीं जान सकता। जिसने इसे देखा उसकी जिंदगी उलट गई। 20 साल पहले का फ्लैशबैक। चौधरी साहब के बेटे का अचानक लापता हो जाना, नैना बुआ जी का गायब हो जाना, और जब चंद्रेश बाबू ने उस संदूक का राज जानने की कोशिश की तो अगले दिन उन्हें गांव के कुएं में डूबा हुआ पाया गया। उनके गले में वही संदूक लटका हुआ था, बिल्कुल खाली, लेकिन उनकी आंखें खुली थी, जैसे उन्होंने कुछ देखा हो, कुछ ऐसा जो किसी और दुनिया का था। वर्तमान का समय। अजीब बात यह थी कि जो लोग 20 साल पहले गांव छोड़कर चले गए थे, उन्होंने वापस आकर कभी अपने दोस्तों या परिवार वालों का जिक्र नहीं किया, जैसे उनके दिमाग से यादें गायब हो गई थी। फिर एक दिन एक नए आदमी ने गांव के उसी पुराने मकान को खरीदा। शहर से आया था, नाम था राघव। उसने अपनी पत्नी के साथ वहां रहना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने उस पुराने संदूक को देखा उसकी रातों की नींद उड़ गई। राघव की नींद टूटती है। एक रात राघव को ऐसा लगा जैसे उसके कमरे में कोई खड़ा हो, एक छाया सी दिख रही थी। उसने अपनी पत्नी को जगाया, लेकिन वो सो रही थी। जैसे ही राघव उठकर उस छाया के पास गया, छाया गायब हो गई और उसकी जगह संदूक का ढक्कन धीरे धीरे खुलने लगा। राघव ने संदूक का ढक्कन उठाया और अंदर जो उसने देखा उसकी आंखें फटी रह गई। एक पुरानी ताकत उसके सामने थी। उस पल उसने पिछले जन्म का राज जान लिया। राघव वही डाकू था, काल भैरव। राघव ने जैसे ही उस सच्चाई को पहचाना उसकी सांसें रुक सी गई। वो सोचने लगा, क्या मैं वास्तव में काल भैरव हूँ, वो खूंखार डाकू जिसने इस गांव को दहशत में रखा था। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल था, क्यों उसे ये सब याद आ रहा था और अब ये क्या करने वाला था। संदूक के पास राघव का डरावना सामना। राघव का दिल तेजी से धड़क रहा था, उसके माथे पर पसीना था। तभी संदूक से एक धीमी आवाज आई, मानो किसी ने उसे बुलाया हो। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा। कमरे में उसकी पत्नी गायब थी। कमरे में सिर्फ वही था और संदूक से अब धुआं उठ रहा था। आवाज धुएं से आती हुई, राघव तुम्हारा समय आ गया है। राघव का दिल दहशत से भर गया। वो पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए। संदूक के धुएं से एक आकृति उभर रही थी। ये कोई साधारण भूत नहीं था, ये काल भैरव का पुराना साथी था, नागेश। नागेश का प्रकट होना। नागेश ने राघव की तरफ देखा, उसकी आंखों में लाल चमक थी। नागेश, तू हमें भूल नहीं सकता काल भैरव। 40 साल हो गए, लेकिन अब तेरा वादा पूरा करने का समय आ गया। राघव को अचानक अपने पिछले जन्म की सारी यादें साफ दिखाई देने लगी। वह नागेश और उनका गिरोह इस गांव में खून और खौफ का साम्राज्य चलाते थे। एक रात उन्होंने गांव के मंदिर से कुछ चुराने की कोशिश की थी, एक पवित्र मणि, लेकिन उस मणि पर श्राप था। उस श्राप के चलते काल भैरव और उसके साथियों को एक एक कर मौत ने घेर लिया, लेकिन उनकी आत्माएं उस संदूक में कैद हो गई। रहस्यमय वादा। नागेश गहरी आवाज में, तूने उस रात एक वादा किया था काल भैरव, वो मणि हमें फिर से जिंदा करेगी, लेकिन उसे पाना आसान नहीं है। अब तुझे फिर से वही करना होगा, वरना तेरी पत्नी उसे कभी नहीं देख पाएगा। राघव ने कांपते हुए देखा कि उसकी पत्नी अब संदूक में कैद थी और वो धीरे धीरे गायब हो रही थी। राघव बेचैन होकर, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना होगा। नागेश, उस मणि को मंदिर से चुराना होगा, लेकिन याद रहे जो भी ये काम करने की कोशिश करता है उसकी मौत निश्चित है। अब देखना ये है, क्या तू अपनी पत्नी को बचा सकता है या वही पुरानी गलती दोहराएगा। गांव का मंदिर। अगले दिन राघव उस गांव के पुराने मंदिर पहुंचा।
जहां उस पवित्र मणि को रखा गया था। लेकिन इस बार मंदिर के पुजारी ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी, इस मणि पर भगवान का श्राप है, इसे चुराने वाला कभी चैन से नहीं सो पाएगा। राघव ने इस चेतावनी को नज़रअंदाज किया, लेकिन क्योंकि उसे सिर्फ अपनी पत्नी को बचाना था। लेकिन जैसे ही उसने मणि को छूने की कोशिश की, मंदिर के चारों ओर अंधेरा छा गया, हवा तेज हो गई और एक रहस्यमयी परछाई ने उसे घेर लिया। आवाज अंधेरे से, काल भैरव, क्या इस बार भी तुझे सजा मिलेगी या तू अपनी किस्मत बदल पाएगा? अगले भाग में क्या राघव मणि चुरा पाएगा और अपनी पत्नी को बचा पाएगा, या फिर उसकी आत्मा हमेशा के लिए श्रापित रह जाएगी?